Now student, next question is question number 16, which is this. Left hand side again for proving the identities, left hand side is 1 minus sin theta divided by cos theta. अब देखिए अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए और 1 हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। 1 माइनस साइन थीटा से रैशनलाइज कैसे करेंगे कि इसके साइन चेंज किया हमने साइन थीटा का, उसे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आपको 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको आप हल कर लें, तो विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस माइनस वाले फैक्टर के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा दें, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपको 1 प्लस साइन थीटा राइट हैंड साइड में चाहिए। अब स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा के डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो एक कॉस से कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इजी क्वेश्चन था। अब हम इसकी डोमेन को स्टेट करने के लिए देखेंगे डोमेन में, एज वी नो दैट थीटा बिलोंग्स टू आर। अब देखेंगे कौन से ऐसे नंबर्स हैं जहां पे वो एंगल जो हमारे अनडिफाइंड बना रहे हैं रिलेशन इस लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को। तो एक तो बात नजर आ रही है cos थीटा। अब cos 0 कहां कहां पे होता है, आपको पता है cos 0 0 के ऊपर 1 होता है, cos 90 के ऊपर 0 होता है और माइनस 90 के ऊपर, यानी कि मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो cos हमें पता चल गया ऑड मल्टीपल ऑफ, एंड थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 इज दिस, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर। Student tan theta is sin theta by cos theta plus cos theta by sin theta whole square। स्क्वायर एज इट इज रहने दें, हमें राइट हैंड साइड में स्क्वायर्स चाहिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने एलसीएम लेना है cos थीटा sin थीटा। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। तो स्टूडेंट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय cos थीटा इंटू प्रोडक्ट फॉर्म इनको अलग कर लेंगे 1 बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। 1 बाय cos इज सीकेंट थीटा होल स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे इंटू 1 बाय साइन किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर के थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा विच इज आवर right hand side. Now the domain is theta belongs to R, maximum domain which is theta belongs to R and students theta does not belongs to, ये खुद आपने जज करना है। देखें आपको पता है कि secant odd multiple of pi by 2 और cosecant even multiple of pi by 2, secant again secant odd multiple of pi by 2, cosecant odd even multiple of pi by 2, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 इसका आंसर आएगा। कंबाइनली हम इन दोनों को इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल को हम ऐसे लिखते हैं कि मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 इज दिस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 के फेडरल बोर्ड के पेपर में भी आया है, रावलपिंडी में भी आया है, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपने करना है, इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंस देनी है इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड इज tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखने वाली बात है, आपने याद रखना है इस सवाल को। देखें राइट हैंड साइड में कोई भी चीज डिवाइड नहीं हो रही, इट मींस आपकी लेफ्ट हैंड साइड को जब आप प्रूव करके राइट बनाएंगे तो आपकी ये फैक्टर आपका ये जो आपका फैक्टर है या ये जो आपके टर्म्स हैं ये नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि इस टाइप का आपके पास फैक्टर ऊपर भी आए ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं।
तो उस फैक्टर को लाने के लिए हम इस 1 को यूज करेंगे, इस 1 की जगह हम सीकेंट और tan वाली जो आइडेंटिटी है वो पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप, इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस एज इट इज आगे सीकेंट और tan की स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्या होती है, 1 का भी इक्वल होता है जब सीकेंट का स्क्वायर उसमें से माइनस करते हैं किसके, tan के स्क्वायर को, सीकेंट के स्क्वायर से tan के स्क्वायर को माइनस करें तो ये आइडेंटिटी बनती है विच इज इक्वल टू 1 विच इज डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है जो अभी लिखा है हमने। अब देखें यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से अगर हम इसको सेपरेट करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये एक दफा प्लस होगा एक दफा माइनस होगा, तो इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको आप ब्रैकेट लगा के पूरा फैक्टर बना लें, माइनस एक टर्म बन गई, ये आपकी कंप्लीटली एक टर्म है माइनस, इसको मैं लिखूंगा फैक्टर फॉर्म में सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा एंड सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो स्टूडेंट्स नो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिखा हो या सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा लिखा हो एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, ये भी आपके पास एक टर्म है, ये भी आपके पास एक टर्म है, हम क्या करेंगे, हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा को जब आप कॉमन लेंगे तो देखें ये चीज कॉमन जब निकल जाती है, मुकम्मल कॉमन जब निकल जाता है तो वहां पे क्या बचता है 1 माइनस, और माइनस के बाद ब्रैकेट को हर सूरत लिखना होता है, माइनस के बाद ब्रैकेट, ये फैक्टर आपका निकल चुका है बाहर, पीछे ये फैक्टर रह गया, इसको लिख देंगे सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो नो स्टूडेंट इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं फिर क्या बनता है, इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 माइनस सीकेंट थीटा, माइनस की वजह से अगले साइन को चेंज कर देंगे प्लस tan थीटा। तो स्टूडेंट्स छोटी ब्रैकेट सॉल्व हो गई है तो हम बड़ी को खत्म करके यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ले आएंगे, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब आप देखें इस फैक्टर में और इस फैक्टर में क्या फर्क है, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। देखें tan का साइन प्लस, यहाँ पे tan का साइन प्लस, सीकेंट थीटा माइनस, यहाँ पे सीकेंट थीटा का साइन माइनस, यहाँ पे 1 प्लस की फॉर्म है, यहाँ पे 1 प्लस की फॉर्म है, सिर्फ रीअरेंज करना है, आप इसको रीअरेंज कर दें इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इनटू tan, जैसे पहले इसको पहले लिख दें tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, हमने इन दोनों को रीअरेंज कर लिया, एक जगह चेंज कर दी, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो रकम बची है वो क्या है tan थीटा, तो आपके पास जो रकम बचती है वो क्या है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा विच इज आवर राइट हैंड साइड। नाउ अगेन स्टूडेंट्स डोमेन इज, तो स्टूडेंट्स डोमेन की बहुत प्रैक्टिस करवाई है आपको, देखें tan भी है और सीकेंट भी है, हमें पता है जो tan की डोमेन में जो आंसर नहीं आता वही सीकेंट की डोमेन में नहीं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 इज दिस, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक साइड से दूसरी साइड को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड को भी सॉल्व करना है, राइट हैंड को भी सॉल्व करना है, तो हम कंटिन्यूसली यहीं से लेफ्ट को भी करते जाते हैं, राइट को भी करते जाते हैं, जब आंसर इक्वल हो जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो कोई स्टूडेंट्स लेफ्ट को अलग से कर सकता है, राइट को अलग से भी कर सकता है, तो कंटिन्यूसली हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो सोल्यूशन इज 1 ओवर कोसेकेंट क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, माइनस कॉट क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस 1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एज इट इज, माइनस 1 ओवर कोसेकेंट को लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हमने क्या किया, हमने पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इस डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय साइन है, ये भी साइन है तो इसका एलसीएम भी साइन ही आएगा, साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा एलसीएम सेम है तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एज इट इज माइनस 1 ओवर, अगर देखें तो सेम एलसीएम है तो हम एलसीएम लेंगे विच इज साइन थीटा आंसर 1 प्लस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में या जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा
माइनस 1 ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा एज इट इज, माइनस 1, सॉरी इसको भी रेसिप्रोकल लेंगे, साइन ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अब इसका भी इस तरफ भी एलसीएम लेना है, इस तरफ अगेन एलसीएम लेना है। हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में, साइन 1 माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा इनटू 1 विच इज साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा इनटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अकेली टर्म है तो हमने माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाई, जब भी दो टर्म्स आती हैं माइनस के बाद तो हम ब्रैकेट को यूज करते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर के, यहाँ पे है साइन स्क्वायर माइनस 1, उल्टा है, तो साइन स्क्वायर माइनस 1 किसकी इक्वल होता है, माइनस कॉस स्क्वायर के, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी इक्वल होता है, माइनस कॉस स्क्वायर के, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इधर स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ के सीधी तरतीब में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा ऑल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी अगर हम देखें दोनों टर्म्स में काज मौजूद है, एक एक काज इसमें भी दोनों में है, तो हम कॉमन लेंगे, तो देन इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को अगर मैं आगे लेके जाऊँ, देखें कॉस थीटा अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक कॉस बच जाएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस निकल जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ से कॉस थीटा जब हम कॉमन लेंगे, कॉस थीटा स्टूडेंट जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, एक कॉस निकालने के बाद एक कॉस बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल। अब देखें ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये है 1 माइनस कॉस थीटा, सेम है, ऑर्डर का चेंज है, तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कॉस बाय साइन विच इज कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन विच इज कॉट थीटा इक्वल आ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ डोमेन इज, अगर हम इसकी डोमेन को देखें तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी डोमेन को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि देखें जहां पे साइन थीटा 0 होता है, जहां पे साइन थीटा 0 होता है वहां पे 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर उसमें कुछ भी प्लस माइनस होता रहे वो अनडिफाइंड ही रहेगा। तो साइन थीटा कहां कहां पे 0 होता है हमने ये देखना है, साइन 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, इट मींस 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो हमने क्या करने हैं डोमेन से निकाल देने हैं। तो थीटा बिलोंग्स टू आर एंड थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एन पाई। क्वेश्चन आंसर।